सचिन अपने कमरे में तौलिया लेके डांस कर रहा होता है सलमान खान का गाना जाए जाए जवानी फिर ना आए। और ये सब कुछ दरवाजे पे खड़े रह के साइली और रिया देख रहे होते हैं। रिया साइली को कहती है, इसको कहते हैं सेल्फ लव जो सचिन कर रहा है। साइली मुस्कुराती है, तभी वो कहती है वही आपको भी ये सीखना होगा, आप भी ये नए साल का रेजोल्यूशन बना लो कि आप सेल्फ लव करोगे। यहाँ पे साइली सिर्फ मुस्कुराती है। ये सचिन का डांस चालू होता है। फिर सचिन इन दोनों को देखता है और उन दोनों को भी खींच लेता है और तौलिए में लपेटता है और उन दोनों को भी डांस करने के लिए बोलता है। यहाँ पे रिया, साइली, सचिन तीनों डांस कर रहे होते हैं और तीनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। सचिन डांस करता है और फिर ये लोग रुक जाते हैं। तभी फिर सचिन कहता है कि ये नए साल का मैंने रिवॉल्यूशन लिया है। कि साइली बोलती है रिवॉल्यूशन नहीं सचिन, रेजोल्यूशन। वो कहता है देख मेंढक, ये मुझको ना हमेशा ऐसे टोकती रखती रहती है और मैं जो बोला वो सही है ना। यहाँ पे रिया कहती हाँ हाँ भाई नहीं, वो जो बोला है वो सही है, और हंसती है। तभी वो बोलता है कि मैं अभी ये शपथ लिया है कि मैं किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। ये शपथ लिया, ये हमेशा टांग अड़ाने वाला है, ये तो पता है। और ये अपने आप को पहले रखेगा, किसी के बारे में नहीं सोचेगा, अपने आप को ऊपर खींचने के बारे में सोचेगा, वो बढ़ाने के बारे में सोचेगा, दूसरों को खींचने का और उनको वो जय जयकार नहीं करेगा, मैं अपनी जय जयकार करेगा। ये सब कुछ मैं अभी नए साल में करेगा और मैं अपने आप को कैसे ऊपर लेके आ सकता है और अपने आप को कैसे अच्छा बना सकता है और खुश रह सकता है, यही देखने वाला हूँ। तभी रिया कहती है आई नो सचिन, तुम ये रोशनी की वजह से ऐसे बोल रहे हो ना। वो कहता है तो मेंढक, मैंने उसका साथ दिया था ना और वो ऐसी पलटी मारी, जाने दे, मेरे को क्या करने का है, मैं छोड़ेगा, मैं अपने अपने बारे में सोचेगा, बस ये मेरा नए साल का शपथ है। और वो दोनों जन मुस्कुराती है और कहती है सही है करके। दूसरी तरफ यहाँ पे शोरूम में ये कार्तिक, तेजस का दोस्त, वो आता है शोरूम में तेजस से मिलने। या रोशनी ने उसे भेजा है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो आता है और तेजस को कहता है कि आज क्या छुट्टी घोषित की है क्या। तेजस बोलता है क्या बात कर रहा है तू। वो कहता है तो ये शोरूम में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर नहीं है। यहाँ पे तेजस कहते हैं हाँ ना, मंदा चल रहा है, पैम्पलेट्स बांटे, सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वो कहता है ऑफर्स, उसके लिए भी तूने कुछ नहीं किया। वो कहता है नहीं ना, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ तो उपाय बता ना। यहाँ पे कार्तिक कहता है ये रोशनी वहीनी नहीं है ना, इस वजह से। यहाँ पे तेजस बोलता है क्या बात कर रहा है तू। तो वो कहता है कि जब ये रोशनी बनी थी तभी तो काफ़ी कस्टमर्स थे, अब कस्टमर्स नहीं है। तेजस कहता है मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ और मुझे ये सब बातें मत बता। उतने में एक कस्टमर अपनी वाइफ के साथ आ रहा होता है और ये तेजस देख लेता है। तेजस कार्तिक को बोलता है वो देख कस्टमर्स आ गए। और कार्तिक भी पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो मुस्कुराता है क्योंकि उन दोनों के पीछे रोशनी होती है और वो वहाँ पे खड़ी होती है। कार्तिक उसे देख लेता है। फिर कार्तिक तेजस को कहता है अरे तेरा ये ब्रो कभी गलत नहीं हो सकता है, देख वहाँ पे। और वो तेजस सामने देखता है तो रोशनी खड़ी होती है। वो एकदम से रोशनी को देखने लगता है और रोशनी तेजस को देख रही होती है। यहाँ पे कार्तिक कहता है देखा, ये मैं कभी गलत नहीं बोलता है, ये रोशनी वही नहीं आई है ना, उस वजह से ये कस्टमर्स आए। और तेजस देख रहा होता है। दूसरी तरफ घर पे यहाँ पे सचिन चिल्ला रहा होता है साइली साइली साइली। फिर साइली किचन से बाहर आती है और कहती है आ गए सचिन, बैठो तुम, मैं खाना परोसती हूँ। वो कहता है अरे तू क्यों परोस रही है, तू भी बैठ ना, हम दोनों मिलके खाते हैं। वो कहती नहीं नहीं तुम बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ खाना। फिर सचिन साइली को लेक्चर देना शुरू कर देता है, हम दोनों समान है ना, तेरी मुझसे शादी हुई है ना, तू नौकरानी नहीं है ना इस घर की, तो तू भी मेरे साथ बैठ के खाना खाना, पति पत्नी है साथ में बैठ के खाएंगे तो कुछ गलत नहीं है, और हम दोनों इक्वल है ना, पति पत्नी इक्वल ही होते हैं। फिर वो बैठ जाता है और साइली कहती है मैं परोसती हूँ। वो कहता है अरे तू भी बैठ ना, तेरे पैर में क्या स्क्रू लगा है कि तू बैठ नहीं सकती, मुड़ नहीं सकता। वो उसे भी बिठाता है और वो साइली को खाना परोसता है और फिर वो भी खुद लेता है और खा ही रहे होते हैं। उतने में साइली कहती कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला है, मेरे घर वाले भी बहुत खुश है कि तुम्हारे जैसा दामाद मिला है और जीजू मिला है। वो कहता है अच्छा ऐसा है, मैं पति अच्छा है क्या। और उन दोनों की खट्टी मीठी बातें चल रही होती है। उतने में फिर साइली शुरू हो जाती है, आज ना तुम खाना खाने के बाद दिलीप को कॉल करोगे, उसकी आज एग्ज़ाम है। वो कहता है हाँ हाँ मैं कॉल करता है ना, खाना खाने के बाद फटाफट उसको कॉल करता है। फिर वो शुरू हो जाती है, इमोशनल हो जाती है कि बाबा नहीं है, उनकी इच्छा थी कि बच्चे पढ़े लिखे और अच्छी पोजीशन पे काम करें, मैं तो ये कर नहीं पाई, मुझे तो ये करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब जूही और दिलीप एग्ज़ाम देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, मुझे उनके लिए बहुत फ़िक्र होती है और बहुत खुशी भी है कि वो दोनों पढ़ लिख के अच्छे
काम पे लगे ताकि मेरी तरह उनको सैक्रिफाइस ना करना पड़े, बलिदान ना देना पड़े। यहाँ पे सचिन बोलता है ये दिलीप की परीक्षा हो जाए ना तो हम लोग जूही के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। वो कहते क्यों, हम लोग क्यों ढूंढेंगे? वो कहता है अरे तेरे बाबा के बाद उस घर में अगर कोई मर्द है और बड़ा दामाद है तो वो मैं है ना, तो मेरी जिम्मेदारी कुछ बनती है ना। और तू ही क्या ले रही है, मैं भी लूंगा ना उस घर की जिम्मेदारी, हम दोनों बांट के लेंगे। वो खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पे सचिन खा रहा होता है, उतने में वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ना गरम गरम रोटियां लेके आती हूँ। वो कहता है अरे नहीं तू बैठ। वो उसे बिठा रहा होता है, लेकिन साइली वो बहुत खुश होती है कि सचिन इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो अंदर जाती है और रोटी गरम लेने के लिए। तभी सचिन को कॉल आता है जूही का। वो बोलता है अरे मैं अभी बात कर रहा था और देख इसका कॉल भी आ गया। और वो कॉल पे हेलो बोलता है। तभी जूही कहती है जीजू ये दिलीप ना मिल नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या, अभी साइली उसकी तारीफ कर रही थी, अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ, तूने छत पे देखा? वो कहती हाँ मैंने छत पे देखा, वो अपने दोस्त के पास गया था रात को पढ़ाई करने के लिए, और फिर मुझे कहा कि वहाँ से ही वो एग्ज़ाम देने जाएगा, लेकिन मुझे फ़िक्र हो रही है। तो वो कहता है तू फिक्र मत कर, अभी साइली और मैं वही बात कर रहे थे, तो साइली को जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक कुछ बता मत, मैं बोलूँगा तभी बता। और एक काम करते हैं हम लोग ढूंढते हैं वो उसका दोस्त कहाँ पे रहता है। वो कहती मुझे नहीं पता उसका दोस्त कौन सा और कहाँ पे है। यहाँ पे सचिन एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है ठीक है मैं देखता है, लेकिन तू एक काम कर, तुझे अगर मिले तो मुझे फ़ोन कर, मुझे मिलेगा तो मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है मैं अनया को कॉल करता हूँ। और फिर वो अनया को कॉल करता है और बोलता है तू फटाफट वो गली के नुक्कड़ पे मुझे बाइक लेके आ तू। हाँ, और यहाँ पे ये बातें साइली सुन लेती है। वो कहती कहाँ जा रहे हो तुम, खाना तो खा के जाओ। वो कहता है नहीं मुझे लेट हो रहा है। वो कहती है क्या हुआ है बताओ तो सही। वो कहता है अनया का कुछ काम है, वो थोड़ा परेशान है, मैं बस जाके आता हूँ। और वो भागता है वहाँ से और साइली देखती रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे शोरूम में तेजस रोशनी को एक साइड पे लेके आता है। वो उसे बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई को अगर पता चलेगा तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। उतने में तेजस देखता है कि वहाँ पे काम करने वाले ये सब सुन रहे हैं। वो उन पे चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, बातें सुन रहे हो, यहाँ क्या पिक्चर चल रही है, जाओ वहाँ पे जाके काम करो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे वो तेजस रोशनी को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे ये सब बातें करने का ये सही जगह नहीं है। वो कहती है तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम ही मैटर करती है क्या, आई ही मैटर करती है, मैं कुछ नहीं हूँ। वो उसका हाथ पकड़ने जाती है, वो उसका हाथ छोड़ता है। और फिर वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकती। फिर सच बता देने का ना क्रिश का भी सब कुछ यहाँ पे सेटल हो जाता, लेकिन नहीं, छुपा रही है। और अब ये धमकी देती है कि जब तुम्हें बात करनी हो तो सकता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ना हो तब। और वो वहाँ से चली जाती है और तेजस देखता है। दूसरी तरफ अनया और ये सचिन वो चिट्टी के ऑफिस के यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसका ऑफिस बंद रहता है। ये सचिन कहता है मुझे पहले से ही पता था वो ये ऑफिस बंद करके ही रखेगा। यहाँ पे अनया कहता है अरे दिलीप की आज परीक्षा है, अगर आज वो परीक्षा में नहीं बैठा तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा भाऊ। वो कहता है हाँ ना, मुझे उसी वक्त चिट्टी को जवाब देना चाहिए था जब उसने मेरे सामने दिलीप को धमकी दी थी, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे अनया बोलता है वो क्या कर सकते हैं, उसका साल बर्बाद हो जाएगा। सचिन बोलता है तुझे पता है क्या वो डिलीवरी कहाँ करता है। वो कहता है हाँ। तो सचिन बोलता है चल ना मुझे वहाँ पे लेके चल। और फिर वो दोनों बाइक से वहाँ से चले जाते हैं। सचिन और अनया वहाँ पे आते हैं जहाँ पे दिलीप काम कर रहा होता है। वो वहाँ पे पूछता है तो वो लड़की कहती है कि उसने लास्ट ऑर्डर कल ही लिया था और उसने कहा था आज उसकी एग्ज़ाम है तो वो आएगा नहीं, उसने छुट्टी ली है। फिर सचिन पूछता है उसका लास्ट ऑर्डर कहाँ पे था, वो आप मुझे बता सकते हैं क्या, वो एड्रेस दे सकते हैं क्या। वो लड़की उसे एक चिट पे एड्रेस लिख के देती है और वो बोलती है कि उसके बाद उसने लॉग आउट कर दिया और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। सचिन और अनया थोड़ी दूर पे आते हैं और सचिन अनया को बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऑर्डर जानबूझकर दिलीप को वहाँ पे बुलाने के लिए था, ये कुछ ना कुछ गोची है अनया। और फिर वो बोलते हैं चल वहाँ पे जाके देखते हैं। और वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सचिन एकदम से उसे बोलते हैं रुक रुक रुक। और वो बोलता है ये देख ये दिलीप की बाइक है। अनया वहाँ पे आता है और बोलता है दिलीप की बाइक यहाँ पे कैसे। सचिन बोलता है यहाँ पे ही तो सब गोची हुआ है, उसका बाइक यहाँ पे, यानी कि यहाँ से ही कुछ ना कुछ हुआ है, वो चिट्टी कुछ ना कुछ किया है यहाँ पे। अनया बोलता है लेकिन तुझे कैसे यकीन है चिट्टी ने किया है। वो सचिन यहाँ वहाँ देखता है और ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक कैमरा रहता है। सचिन बोलता है देख वहाँ पे कैमरा है। अनया भी वहाँ पे देखता है। तभी सचिन बोलता है हमें ये कैमरा में देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या हुआ है और दिलीप कहाँ पे गया। लेकिन फिर अनया बोलता है लेकिन हम लोग कैसे देखेंगे। वो बोलता है अरे येड़िया ये होटल में कैमरा है ना, तो जाते हैं होटल में और पूछते। उतने में वो लोग जा ही रहे होते हैं, साइली सामने से आती है स्कूटी से और वो इन दोनों को देखती है। और फिर सचिन भी एकदम से रुक जाता है और अनया को बोलता है ये यहाँ पे कैसे। अरे अनया इसको कुछ मत बताना वरना ये बहुत परेशान हो जाएगी, रोना धोना शुरू कर देगी और हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वो कहता है हो भाऊ। साइली सचिन और अनया के पास आती है और कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सचिन बोलता है अरे अनया का काम था ना इस वजह से। साइली बोलती है इसके लिए तुमने खाना वाना छोड़ दिया, खाना तो खा लेते। वो कहती है
कि अरे ये दिलीप की बाइक है, बाड़ू की बाइक है। वो कहता है नहीं नहीं। अनिया कहता है अरे वैसे ही लग रही है, वही नहीं वो बाइक नहीं है। वो कहती है अच्छा। सचिन बोलता है हाँ ये बराबर बोल रहा है, वो ऐसे कैसे। वो कहती है नहीं ये तो बाड़ू की ही बाइक है, वो किसी और की नहीं है। तभी यहाँ पे अनिया और सचिन का चेहरा देखने जैसा होता है। फिर साइली को शक होता है। वो कहती है सचिन सच सच बताओ क्या हुआ है। फिर यहाँ पे सचिन अनिया को बोलता है इसको बताना ही होगा। फिर सचिन उसको बोलता है कि देख तू रोना धोना मत था, मैं जो बताएगा ना वो शांति से सुन ले। वो कहता है कि बाड़ू गायब है। वो कहती क्या, कैसे, ऐसे कैसे हो गया, उसकी तो आज परीक्षा है, ऐसे नहीं हो सकता, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, वो पूरी जिंदगी क्या करेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और वो रोना चालू कर देती है। तभी सचिन कहता है देख देख मैं वही बोल रहा है कि हम लोग ढूंढते हैं। फिर अनिया और सचिन बोलते हैं देख यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है तो हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ से क्या पता चलता है। वो कहती है हाँ यहाँ पे तो मैं फुल डिलीवरी करने आती हूँ, तो वो जो ओनर है वो मैं जानती हूँ उन्हें, चलो। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो लोग अंदर आते हैं। तभी साइली कहती है वो वहाँ पे चलो चलो। और फिर वो वहाँ पे आती है। तभी वो कहता है कि साइली तुम तो फुल डिलीवरी करके गई ना, अभी क्या। वो कहती है मेरा भाऊ बाड़ू आज उसके एग्जाम है और वो कल यहाँ पे डिलीवरी करने आया था, यहाँ से गायब है, आप प्लीज़ कल शाम से। सचिन बोलता है सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना। वो दिखाता है। तभी समझ में आता है कि ये बाड़ू डिलीवरी करके वो जा ही रहा होता है, अपने बाइक के यहाँ पे खड़ा ही होता है। उतने में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से चिट्टी और उसके आदमी बाहर आते हैं और फिर वो दिलीप को पकड़ते हैं और उस गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं। यहाँ पे साइली रोना शुरू कर देती है सचिन सचिन ये देखो सचिन सचिन। वो कहते हैं हाँ हाँ साइली। और फिर सचिन ये सब शूट करने लगता है अपने मोबाइल में। और फिर वो कहता है कि सर प्लीज़ वो नेम प्लेट पे जूम मारो ना। वो नेम प्लेट पे जूम मारता है। तभी वो सचिन उसका नंबर लेता है और फिर अनिया को बोलता है ये देख ये गाड़ी हम लोग को ढूंढनी है। और फिर वो लोग थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ चिट्टी ने दिलीप को बांध के रखा है। दिलीप कहता है कि मुझे छोड़ मुझे छोड़। और दिलीप यहाँ पे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और चिट्टी मजे ले रहा होता है। दिलीप उसे कहता है कि मेरी एग्जाम है, मुझे छोड़, तू ये गलत कर रहा है। वो कहता है अच्छा। दिलीप आगे कहता है तू गुंडा है और मैं तेरे साथ काम नहीं करना चाहता, मेरा करियर मुझे बहुत प्यारा है। वो कहता है अच्छा ऐसा है, तू पढ़ लिख के वो कागज़ की डिग्री लेके क्या करेगा, कुछ पैसे मिलेगी, सैलरी मिलेगी, बस मैं तुझे पैसे भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा। वो कहता है नहीं तू गुंडा है और मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है। यहाँ पे चिट्टी अपने एक आदमी को कहता है बाहर जाओ और ध्यान रख कोई आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। फिर यहाँ चिट्टी कहता है अच्छा ऐसा है, मैं तुझे ऑफर दे रहा है लेकिन तू नहीं बोल रहा है तो अब तू एग्जाम नहीं देगा। यहाँ पे दिलीप कहता है देख प्लीज़ मुझे जाने दे, प्लीज़ छोड़ मुझे। वो कहता है नहीं। और फिर अपने दूसरे आदमी को कहता है जाके वो सिरिंज लेके आ। यहाँ पे दिलीप बोलता है कौन सी सिरिंज, क्या है। वो बोलता है तुझे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अनिया सचिन और साइली बाहर आते हैं। साइली बाड़ू की बाइक देख के रो रही होती है कि बाड़ू कैसा होगा, कहाँ होगा। फिर उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है, वो लोग बात कर रहे होते हैं। साइली उनको देख के बोलती है कि सचिन बाड़ू ने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी लेकिन उसको ये एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और वो रोना चालू कर देती है। यहाँ पे सचिन बोलता है अनिया वो मिला है ना हम लोग को नंबर, वो हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग उसको वो साइबर वो क्राइम, हाँ वहाँ पे जाते हैं, नंबर देते हैं और वो हम लोग पता करते हैं। यहाँ पे साइली कहती है वो लोग हमारी कंप्लेंट क्यों लेंगे, हमने तो बाड़ू के मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं दी है। यहाँ पे सचिन बोलता है देख तू रोना बंद कर, तू घर जा। वो कहती है नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी। फिर सचिन उसे समझाता है कि तू घर जा, कुछ भी हो जाए मैं बाड़ू को ढूंढेगा और वो हो सके तो एग्जाम भी देगा, तू फिक्र मत कर। वो उसे गले लगाता है और फिर अनिया को कहता है बाइक निकाल। और फिर अनिया बाइक निकालता है और सचिन और अनिया वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे साइली बापा से प्रार्थना करती है कि बाड़ू जल्द से जल्द मिल जाए बापा और सही सलामत परीक्षा के हॉल तक पहुंचा देना प्लीज़। दूसरी तरफ जूही परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि जीजू का अब तक फ़ोन नहीं आया, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। और फिर वो फ़ोन लगाती है अरुण को। वो अरुण बाइक चला रहा होता है। फिर वो एक साइड पे खड़ी करता है और जूही से बात करता है और कहता है हाँ जूही बोलो, तुम हॉस्पिटल पहुंच गई। वो कहती है नहीं। तभी वो कहता है अगर तुम्हारा ऑफ है तो हम कॉफ़ी के लिए या लंच के लिए मिल सकते हैं। वो कहती है नहीं अरुण जी मैं बहुत परेशान हूँ, एक प्रॉब्लम है। वो कहता है हाँ बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मेरा भाई दिलीप वो कल रात से गायब है, वो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे अरुण कहते हैं क्या, ऐसे कैसे। वो कहती है हाँ ना इसलिए मैं परेशान हूँ। वो कहता है तुम एक काम करो, मुझे उसका नंबर भेजो, मैं साइबर क्राइम वाले को देता हूँ और फिर ढूंढता हूँ वो कहाँ पे है। वो कहती है ठीक है। फिर वो अरुण को नंबर भेजती है और वो देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन और अनिया साइबर क्राइम के यहाँ पे आते हैं। वो सचिन रिक्वेस्ट कर रहा होता है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ वो दिलीप जो गुम हुआ है उसको उसका लोकेशन ढूंढ के दीजिए ना, उसकी आज एग्जाम है, परीक्षा है। वो कहते हैं ऐसे कैसे, फॉर्म रिपोर्ट के अलावा हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको पूरी करनी होगी। वो कहता है प्लीज़ सर प्लीज़, लेकिन यहाँ पे वो मानता नहीं है। वो सचिन को बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आज उसके एग्जाम है, अगर वो नहीं बैठेगा तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो कहता नहीं हम ऐसा कर नहीं सकते काम, अब प्लीज़ जाइए। फिर सचिन और अनिया वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे दूसरा आदमी अरुण से बात कर रहा होता
होता है फ़ोन पे और कहता है अरुण तुमने वो नंबर दिया, उसका लोकेशन मिल गया है। अरुण कहता है प्लीज़ उसकी लोकेशन भेज दो ना, आज उसकी एग्ज़ाम है, वो बर्बाद ना हो जाए उसका साल इस वजह से। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ लोकेशन। और अरुण उसको थैंक्स बोलता है और फ़ोन रख देता है। अरुण जूही को कॉल करता है, फिर वो कहता है मुझे वो दिलीप का लोकेशन मिल गया। वो कहती है अच्छा मेरे साथ आप शेयर कीजिए ना। वो कहता है मैं लेके आता हूँ उसे, मैं वहाँ पे जाता हूँ। वो कहती है नहीं, जीजू ढूंढ रहे हैं, आप लोकेशन भेज दीजिए, जीजू को वो हेल्प होगी। वो कहता है ठीक है, और वो उसके साथ लोकेशन शेयर करता है। यहाँ पे अन्या और सचिन बाइक पे होते हैं, उतने में सचिन का फ़ोन बजता है। वो कहता है अन्या साइड में लगा, रुक 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 रुक। वो फ़ोन लेता है, जूही का फ़ोन लेता है। वो कहता है हाँ जूही बोल। वो कहती है जीजू मैंने आपको लोकेशन दिलीप की भेज दी है, आप जल्दी से वहाँ पे जाइए और दिलीप को बचाइए। वो कहते तेरे को कैसे मिल गया लोकेशन? वो कहती है मेरा एक दोस्त है जो पुलिस खाते में है, उससे मैंने हेल्प ली। वो कहता है ठीक है जो भी है मैं जाता है। वो कहती है उसका एग्जाम का टाइम हो रहा है जीजू। वो कहता है हाँ मैं उसको बचा के एग्जाम कि यहाँ पे छोड़ेगा, तो फिक्र मत कर। और फिर वो अनया को बोलता है चल 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 जल्दी चल। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली और उसकी माँ घर पे आते हैं और यहाँ पे साइली की माँ जोई 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 करके जोई बोलती है हाँ माँ क्या हुआ? वो कहती है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि बात से घर नहीं आया, तूने मुझे बताया कि वो उसके दोस्त के घर गया है। वो कहती है हाँ लेकिन वो कहती है ऐसे कैसे किया? वो कहती है कि तू परेशान ना हो इसलिए तुझे नहीं बताया। यहाँ पे साइली कहती है तूने मुझे भी नहीं बताया। वो कहती है मैंने जीजू को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा तुझे ना बता क्योंकि तू स्ट्रेस लेगी, तुझे वो परेशान नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पे साइली वो बहुत ही सोच के रो रही होती है। फिर यहाँ पे उसकी आई अपने सीने पे हाथ रख के रोते रोते आती है और वहाँ पे नीचे बैठ जाती है। यहाँ पे साइली और जूही भी उसके पास खड़े होते हैं और वो अपनी माँ को तसल्ली दे रही है, फिक्र मत कर बाड़ू मिल जाएगा। लेकिन उसकी आई रोना शुरू कर देती है, बोलती है कि वो बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई में उसका मन लगता है और आज उसकी एग्जाम थी, अब ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे जूही पानी लेके आती है और अपनी आई को पानी पीने के लिए बोलती है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पीना है। लेकिन फिर वो कहती है कि बाड़ू 2 कदम आगे बढ़ाता है तो ये जिंदगी उसे 4 कदम पीछे लेके आती है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बाड़ू कैसे होगा, वो किस हाल में होगा। यहाँ पे साइली कहती है चिट्टे ने उसे किडनैप किया है। मैं जानती हूँ वो चिट्टी नहीं है, सब कुछ किया है। यहाँ पे वो आई वापस शुरू हो जाती है, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ही उसे चिट्टी से दूर रखना चाहिए था, उसके साथ काम करने देना नहीं चाहिए था, सब गलती मेरी है। यहाँ पे दोनों जन उसे संभाल रही होती है लेकिन आई वो रोई जा रही होती है और वो अपने आप को कोस रही होती है। फिर वो अपने पति के फोटो की तरफ देखती है और वहाँ पे भागती है। साइली और जूही भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो कहती है हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप ये हमें सजा दे रहे हो। और तीनों जन रोने लगते हैं। अन्या और सचिन उस जगह पे आते हैं जहाँ पे उनको लोकेशन मिलता है। वो कहता है रुक रुक रुक। यहाँ पे अन्या बोलते भाऊ यहाँ पे कहाँ? वो कहता है वो चिट्टी बहुत अकलमंद है, वो अपने अड्डे पे थोड़ी ना रखेगा, वो ऐसे जगह पे रखेगा जहाँ हम उसे ढूंढ ना पाए। और फिर वो कहता है यहीं पे कहीं है दिलीप, उसका लोकेशन यहीं पे, हम चल पूछते हैं। और फिर वो दिलीप की फोटो लेके हर एक को पूछ रहे होते हैं लेकिन कोई भी कहता है कि नहीं हमने नहीं देखा है। फिर सचिन बोलता है तू वहाँ पे ढूंढ, मैं यहाँ पे ढूंढता है। और वो लोग हर किसी को फोटो दिखा के दिलीप की पूछ रहे होते हैं कि इसे कहीं देखा है क्या, इसे कहीं देखा है क्या। उतने में वो चिट्टी का आदमी जो बाहर ध्यान रखने के लिए बोला होता है वो एक टपरी पे आता है और चाय बोलता है। यहाँ पे चिट्टी का दूसरा आदमी वो सिरिंज लेके आता है और यहाँ पे चिट्टी हंस रहा होता है। चिट्टी कहता है छोटे इसे ड्रग्स बोलते हैं, ये सीधा तेरे बदन के अंदर जाएगा तो तुझे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं सीधा नार्कोटिक्स के सामने बिठाएगा और वहाँ पे तू सवाल जवाब कर रहा होगा। वो कहता है नहीं 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 चिट्टी नहीं। लेकिन चिट्टी दिलीप की कहाँ सुनने वाला है, वो तो अपनी ही करने वाला है। दूसरी तरफ सचिन और अन्या दिलीप को ढूंढ रहे होते हैं। सचिन चिल्लाता भी है दिलीप करके, अन्या भी चिल्लाता है। फिर सचिन का ध्यान एक तरफ जाता है, वो बोलता है अन्या वो देख गाड़ी। वो दोनों जन देखते हैं और फिर सचिन मोबाइल में वो नंबर देखता है कि ये वो ही गाड़ी है ना, तो वो ही गाड़ी होती है। और फिर वो दोनों जन और उस गाड़ी को देख रहे होते हैं। सचिन वो नंबर प्लेट देखता है और अन्या को बोलता है ये वो ही गाड़ी है। और उतने में ये चिट्टी का आदमी जो चाय पीने बाहर आया है वो देखता है सचिन और अन्या को और वो इनको देख रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सचिन बोलता है अन्या वहाँ देख, मैं यहाँ पे देखता हूँ। और वापस दिलीप का फोटो सब लोगों को दिखा के पूछ रहे होते हैं कि आपने इसको कहीं देखा क्या। और ये चिट्टी का आदमी देखता है और फिर वो चिट्टी को फ़ोन करता है। यहाँ पे सचिन और अन्या दोनों यहाँ पे जो स्टॉल वाले होते हैं उन सबको पूछते हैं कि इसको कहीं देखा है क्या। वो लोग कहते हैं नहीं। यहाँ पे चिट्टी का आदमी चिट्टी को फ़ोन करता है और बोलता है कि यहाँ पे सचिन आ गया है करके। चिट्टी उतने में ही वो दिलीप को सिरिंज दे रहा होता है, उतने में उसका फ़ोन बजता है, इसलिए वो कहता है अब कौन है। और वो फ़ोन उठाता है तो उसका आदमी कहता है सचिन आ चुका है। फिर वो कहता है ठीक है उस पर ध्यान रख और वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे चिट्टी अपने दूसरे आदमी को बोलता है इस पे ध्यान रख, मैं जब बोलूंगा इसको बाहर लेके आना। वो बोलता है ठीक है। चिट्टी एक कपड़ा लेता है और अपना सर ढक लेता है और वो बाहर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो आदमी जो चिट्टी का होता है वो यहाँ पे दिलीप वो सिरिंज दिखा रहा होता है और दिलीप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे बाहर सचिन और अन्या वो
दिलीप को ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह पे देख रहे होते हैं कहाँ होगा वो, कहाँ होगा। उतने में ही ये चिट्टी अपना सर ढक के वहीं से उनके पीछे से ही बाहर निकलता है और सचिन और अनया यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है अनया यहीं पे होगा वो, कहीं हमें ढूंढना होगा। और वो लोग ढूंढ रहे होते हैं और ये उनके पीछे से ही दूसरी तरफ जा रहा होता है। उतने में एक आदमी का धक्का चिट्टी को लगता है, इस वजह से उसका वो जो सर ढका होता है वो कपड़ा हट जाता है और सचिन उस तरफ देखता है तो उसे समझ में आता है ये चिट्टी है। और चिट्टी भी एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसके सर से जो कपड़ा बंधा होता है वो खुल जाता है। और यहाँ पे सचिन चिट्टी को देख रहा होता है और एकदम चौंक जाता है कि ये यहाँ पे। और फिर चिट्टी भी उस तरफ देखता है कि सचिन देख रहा है क्या, तो सचिन देख रहा होता है और चिट्टी और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। फिर यहाँ पे चिट्टी अपने सर से वो कपड़ा हटाता है और इसको खुन्नस देता है, जी चाची। और यहाँ पे चिट्टी सचिन को देखता है और सचिन खुन्नस में चिट्टी को देखता है और बहुत गुस्से में होता है सचिन।